नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। उपाधि हामी स्कीम पर मौसर अमलावरी की हिदायत, HR मीना का बयान। न्यू विजन एकेडमी में स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का आगाज। NTV रिपोर्टर मोहम्मद ज़मीरुद्दीन के मुताल्लिक़ जख्तियाल से जमील अहमद की खुसूसी रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में अनकरीब कांग्रेस की हुकूमत, बालमूरी वेंकट। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से बैंकों का मुशाहिदा। बासर IIIT एक बार फिर सुर्खियों में। मंकी पॉक्स के मुताल्लिक़ मरकज़ चौकस, रियासतों को वज़ीर सेहत का मकतूब। सऊदी अरब की जानिब से इसराइल के बशमूल दुनिया के तमाम ममालिक के लिए फ़िज़ाई हुदूद खोल देने का ऐलान। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी बका के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी ज़ाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। बरोज़ जुमा डिप्टी सेक्रेटरी बराए मरकज़ी महकमे दही तरक्की HR मीना ने सैदापुर मंडल, एल्लाबोताराम, वेन्नमपल्ली देहातों में उपाधि हामी के तहत अंजाम दिए जा रहे कामों, तालाबों से नाकारा मादों की नक्कासी, कंपोस्ट शेड व दीगर कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि उपाधि हामी स्कीम देही अवाम के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। चिगुर मामिडी, सैदापुर देहातों में विवेक राज प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज शर्मा वफद के अराकीन, जिला कलेक्टर RV कन्नन, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी गरिमा अग्रवाल के हमरा मुतअद्दिद तरक्याती कामों के पेशरफ्त का जायजा लिया। मजदूरों को उपाधि हामी के जरिए कामों की फराहमी के मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। ज़िले में उपाधि हामी कामों के मुताल्लिक़ रिकॉर्ड्स का जायजे के बाद मसरत का इजहार किया। इस इजलास में जिला ओहदेदार बराए देही तरक्की श्रीलता, डिप्टी कमिश्नर श्रीनिवास, प्रोजेक्ट डायरेक्टर व दीगर ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के। न्यू विजन एकेडमी मंकमतोटा करीमनगर पर बरोज़ पीर 18 जुलाई से स्पोकन इंग्लिश की एक नई बैच का आगाज होने जा रहा है। मोहम्मद हसीबुद्दीन डायरेक्टर न्यू विजन एकेडमी की तल्ला के बमुजिब 13 जुलाई से आगाज होने वाली बैच को मुलतवी करते हुए 18 जुलाई बरोज़ पीर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता कई बरसों से ये एकेडमी अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। बिलखुसूस मदरसे से फारिग उलमा व हुफ़ाज़ और घरेलू ख़वातीन के अलावा बैरून ममालिक जाने वाले तलबा के लिए न्यू विजन एकेडमी एक बहुत बड़ी नेमत साबित हो रही है। चुनाचे ख्वाहिशमंद तलबा 9490189804 पर रब्ता करते हुए अपना दाखिला करवा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जानिब के। हल्का असम्बली हुज़राबाद में शामिल कमलापुर मंडल के मुख्तलिफ मवाज़ियात से वाबस्ता भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद ने बरोज़ जुमा BJP से मुस्ताफ़ी होकर डॉक्टर बालमूरी वेंकट नरसिंह राव, इंचार्ज कांग्रेस पार्टी उमूर बराए हल्का असम्बली हुज़राबाद की तरगीब पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के जरिए पार्टी की रुकनीत हासिल की। मज़कूरा तमाम अफराद रुकन असम्बली हुज़राबाद व साबिक़ रियासती वज़ीर ईटाला राजेंद्र के करीबी साथी समझे जाते रहे हैं। ताहम वो इनकी कारकर्दगी से शदीद मायूस और बरहम होकर पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। इस मौके पर मोहम्मद अफसर, सदर हुज़राबाद टाउन कमेटी और डॉक्टर बालमूरी वेंकट नरसिंह राव ने अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना में अनकरीब कांग्रेस पार्टी का इख्तिदार पर वापस आना यकीनी है और पार्टी रियासत की मज़ीद तरक्की व खुशहाली के लिए ठोस इक़दामात भी करेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जानिब के। मुख्तलिफ बैंकों में हिफाजती इक़दामात का मुशाहिदा। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में वाक़ चीरियाल टाउन में मौजूद तमाम बैंकों का बरोज़ जुमा सर्किल इंस्पेक्टर पुलिस चीरियाल मिस्टर M श्रीनिवास व सब इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी ने तफसीली मुआयना करते हुए बैंक हुक्काम की जानिब से किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात का तफसीली मुशाहिदा किया और बैंक मुलाजिमीन को ज़रूरी हिदायत भी दी। इसी के साथ एक और खबर के NTV रिपोर्टर मोहम्मद ज़मीरुद्दीन के मुताल्लिक़ जख्तियाल से शेख जमील अहमद की खुसूसी रिपोर्ट।
जगत्याल के एनटीवी से वाबस्ता जवां साल रिपोर्टर मोहम्मद जमीरुद्दीन, जो राइकल मंडल के भूपतिपुर ब्रिज अबूर करने की कोशिश में सैलाब में बह गए थे, 4 दिन की मुसलसिल कोशिशों के बाद बरोज़ जुमा उनकी कार का सुराग मिला और कार नदी से बाहर निकाली गई। ताहम वो कार में मौजूद नहीं थे। कुछ देर तलाशी के बाद मोहम्मद जमीरुद्दीन को करीबी झाड़ियों से दस्तयाब कर लिया गया। रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार, जो वहां पर मौजूद थे, ओहदेदारान को हिदायत दी कि कानूनी कार्रवाई वहीं पर अंजाम दी जाए और मैयत को पुलिस की निगरानी में जगत्याल मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन वरंगल की जानिब से सहाफ़ी मोहम्मद जमीरुद्दीन के सानह इर्तिहाल पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। SM सईद, सदर अलीम दानिश, मोतमद अकबर मोहिउद्दीन, जिया, सरपरस्त वहीद गुलशन, मुशीर और वरंगल के तमाम सहाफ़ियों ने जमीरुद्दीन की सहाफ़ती खिदमात को नाक़िबिल फ़रामाश करार दिया। दूसरी जानिब तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने भी ट्वीट के जरिए ताज़ियती पैगाम जारी किया। अलावाजी रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल MLC कलवा कुंटला कविता ने मरहूम सहाफ़ी के अरकान ख़ानदान को पुरसा देते हुए कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी हैं। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी गहरे रंज व मलाल का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत से मरहूम सहाफ़ी के अरकान ख़ानदान से किसी एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत और 25 लाख रुपये माली इमदाद का मुतालबा किया। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं और खबर की जाए कि सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद इसराइल समेत दुनिया की तमाम एयरलाइंस के लिए खोल देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने जुमा को ऐलान किया है कि दुनिया के तमाम एयरलाइंस सऊदी सिविल एविएशन की शराइत को पूरा करते हुए मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल कर सकती हैं। रियाज की जानिब से ओपन स्काई पॉलिसी के ऐलान से एशिया से इसराइल के लिए मुख्तसर परवाज़ें शुरू होंगी, क्योंकि इस फ़िज़ाई पट्टी पर खिदमात अंजाम देने वाली एयरलाइंस को अब इसराइल के रास्ते सऊदी अरब के गिर्द तवील चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। अभी इस बात की वजाहत नहीं की गई है कि इस पॉलिसी पर कब से अमल दरामद होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि 62 IIIT में जुमा के दिन दोपहर एक बार फिर खाने के बाद तलबा की सेहत ख़राब होने की इत्तला के साथ ही ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फ़ारूक़ी, एडिशनल कलेक्टर हेमंत, SPCH प्रवीण कुमार के हमरा मुकाम वाक़या पर पहुँच गए। ज़िला कलेक्टर ने अपनी निगरानी में तलबा का इलाज करवाया। हंगामी हालात में 15 तलबा को निज़ामाबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फ़ारूक़ी ने इस सिलसिले में जारी करदा बयान में बताया कि दोपहर के खाने के बाद 100 तलबा की सेहत बिगड़ गई। इन सब का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 14 मेडिकल टीमों की मदद से तमाम तलबा की सेहत की देखभाल की जा रही है और परेशानी की कोई बात नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि मरकज़ ने रियासत केरला में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक के बाद चौकसी इख्तियार कर ली है। इस सिलसिले में तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को मकतूब रवाना करते हुए तमाम तर एहतियाती इक़दामात की हिदायत भी दी गई हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि आलमी सेहत पर मंकी पॉक्स बीमारी के मुसलसिल फैलने के पेश नज़र हिंदुस्तान में भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयारी और एहतियाती इक़दामात के लिए सेहत आम्मा के इक़दामात को पहले से मुस्तहकम करने और उन्हें फ़आल करने की ज़रूरत है। वज़ारत सेहत ने कहा कि मरीज़ को अलग थलग करना, अल्सर से तहफ़्फ़ुज़, अलामती और माउंट थेरेपी का इस्तेमाल, मुसलसिल निगरानी और बीमारी का बरवक्त इलाज अमवात को रोकने के लिए हालिया दिनों में भी कलीदी रोल अदा करते हैं। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।